कितना आनंद क्षण है पितृपक्ष का ये। और नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, ध्यान देना। तभी हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य है उसका फल हमको प्राप्त होता है। नियम आवश्यक होते हैं। कैसे नियम? पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए, पितरों को तर्पण जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में नाखून नहीं काटना चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, मूछ नहीं बनवाना चाहिए। कैंची का प्रयोग ना हो। और पितृपक्ष में शुद्धता का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पितृपक्ष में भगवान का चिंतन करना चाहिए। पितरों का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य पितृपक्ष में होना चाहिए। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि तर्पण होता क्या है, तर्पण क्यों किया जाता है। ध्यान देना, तर्पण आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप अपने पितरों के निमित्त जो जल अर्पण करते हैं, अपने हाथ की हथेली से अंगुष्ठ की ओर जो जल गिरता है उस भाग को आपके पितृ ग्रहण करते हैं। कुसा और तिल ये भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है। भगवान वराह भगवान के रोम से कुश उत्पन्न हुई। अभी अमावस्या निकली, उसको बोलते हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या। उस समय कुसा निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष में उसी का प्रयोग होता है। और तिल का प्रयोग जब देवताओं का तर्पण किया जाता है तो चावल का प्रयोग, ऋषि तर्पण किया जाता है तो जव का प्रयोग, और जब पितरों का तर्पण होता है, यम तर्पण होता है तो तिल का, काले तिल का प्रयोग किया जाता है। तर्पण की विधि क्या होती है, किस प्रकार हमें तर्पण करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आसन पर बैठ करके, पूर्वाभिमुख होकर के, पूरब की ओर मुख करके, कुसा पवित्री इत्यादि लेकर के एक जल का पात्र लीजिए, थोड़ा उसमें दूध डालिए और गाय का दूध, गाय का घी, ध्यान रखिएगा, गाय का दूध ही और गाय का घी ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो पितृदेव ग्रहण नहीं करते। गरुड़ पुराण में लिखा है। श्राद्ध में गौ घृत और गौ दुग्ध का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद आपको तिल डाल देना चाहिए। लेकिन उसके पूर्व अगर आप देवताओं का अभितर्पण कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है? पूरब की ओर आप मुख करिए। मुख करने के बाद आपको 29 बार 29 टाइम्स देवताओं का तर्पण होता है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम ब्रह्मा तृप्यताम। इस मंत्र का जप करते हुए 29 बार देव तीर्थ से आपका वह जल आगे गिरे। ये तर्पण विधि है। इसके बाद आपको क्या करना है? ऋषि तर्पण। ये 10 बार किया जाता है। अभी ये आप करेंगे पूर्वाभिमुख होकर के। इसके बाद आपको करना है उत्तर की ओर मुख, और उत्तर विमुख होकर के, उत्तराभिमुख होकर के आपको जल देना है। किनके निमित्त? सनकादियों के निमित्त। अब जब आप सनकादियों के लिए जल देंगे, ओम सनकस्य तृप्यताम, ओम सनकस्य तृप्यताम, इस मंत्र का जप करते हुए आपको 2-2 अंजलि, कितना? 2-2। तो ये आपने 7 दूनी 14 बार आपने ऐसे जल लेना है, खोल देना है, जल लेना है, खोल देना है।
ये ब्रह्म तीर्थ आपका खुलेगा तो वहां से सनकादियों का तर्पण किया जाता है।